हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षारीय मृदा धातु और उनके यौगिक। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्षारीय धातुओं के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे क्षारीय मृदा धातु और उनके यौगिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्षारीय मृदा धातु हैं कौन से? आवर्त में इनकी स्थिति तो वर्ग दूसरे वर्ग में है, और वो ब्लॉक कौन सा है? एस, यानी पहला जो है ब्लॉक एस वाले के दूसरे वर्ग में। और कुल इसमें 6 हैं तत्व: हेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसको कहते हैं बेरिलियम, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। और इसको कहते हैं बेरियम, और इसको कहते हैं बोरान। तो खैर हम इसकी बात अभी कर रहे हैं, बोरान की नहीं, ठीक है। तो इन तीनों के अंतर को आप जानिए, बहुत लोग इसी में मिस्टेक होते हैं। और इसका सामान्य जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो NS² होता है, यानी इनके वाह्यतम कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए बेरियम का तो होगा 2,2, ठीक। मैग्नीशियम का निकाला जाए तो इसका आएगा 2,8,2, ठीक है। कैल्शियम का निकाला जाएगा तो आएगा 2,8,8। देखिए यहाँ से 2, यहाँ से 8, यहाँ से 8, फिर ये 2। इस तरह से हमेशा इनके वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इनका सामान्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आते हैं इनको क्षारीय मृदा क्यों कहा गया है। तो देखिए, इनको क्षारीय मृदा कहने का सबसे बड़ा अर्थ क्या होता है कि क्षारीय मृदा धातु इनके ऑक्साइड और इनके यौगिक अधिकतर ज़मीन में मिलते हैं, मिट्टियों में, मृदा में। और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरह क्या होते हैं? अगलनीय होते हैं, यानी न गलने वाले। तापमान पे गर्म करने पे ये गलते नहीं हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु भी कहा गया है। ये इसका मेन कारण है। अब आते हैं इसकी बात संयोजकता। तो देखिए, हमेशा इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होती है। मैंने बताया था कि जैसे मैग्नीशियम है 2,8, 2,8,2, इनके पहले वाले जो होते हैं कोष, वो कोई ना कोई अक्रिय तत्व होते हैं। जैसे ये 10 है, नियान का है, ये क्या होगा? 10 नियान का होता है। तो हमेशा ये चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दें और एक अस्थाई तत्व बना ले, अक्रिय। ये अगर इसकी कक्षा पूरा होने के लिए अगर हम बात करें तो ये इसमें इसको चाहिए 6। अगर 6 इसको मिल जाए यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2,8,8, स्थायी हो जाएगा तत्व, 18 हो जाएगा आर्गन का। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई तत्व 6 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी इसको देगा नहीं। इसलिए ये हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में लेने के छोड़कर देना ज़्यादा इनके लिए आसान है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो आप समझ लीजिए कि परमाणु में अगर इसका है 12 है, मान लीजिए 2, 2, 4, 2, 4 हो गया, 10, 2, 12 हो गया। तो अब इसका क्रमांक कितना हो गया है? 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 जान लीजिए इसे। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगी? 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? घूमते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं केवल एक। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 12। जब रासायनिक अभिक्रिया में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो घट के क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, यानी 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आवेश बढ़ जाएगा, क्योंकि परमाणु क्या है? उदासीन है। तो अब क्या होगा? जब परमाणु उदासीन है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जब जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऋण की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, और धन की मात्रा अधिक। इसलिए Mg पे क्या होता है? प्लस प्लस, यानी +2 होता है। इसको +2 लिख सकते हैं, या इसको 2 पर ऐसे प्लस भी लिखते हैं। इसी तरह किसी भी पदार्थ की संयोजकता जो होती है निर्धारित होती है। अगर धनायन है तो उसे कौन सी कहेंगे हम लोग? कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और अगर ऋणायन है तो वो लिया है। बहुत से ऐसे हैं पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग और कभी कभी ग्रहण भी करते हैं, वो पदार्थ की सक्रियता के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होगी? 2 होगी। ये रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागते हैं। इसमें सब धातुएं हैं, समस्त क्या हैं? धातुएं हैं, ठोस अवस्था में है। अब आता है धन द्वितीय। आवर्त सारणी में हम जब जब नीचे जाएंगे इनके धन द्वितीय यानी धनात्मक गुण बढ़ता है
और ऋणात्मकता गुण घटता है। परमाणु और इसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, नीचे जाएंगे तो लगातार बढ़ता है। आवर्त सारणी में कभी भी जाएंगे नीचे तो ये लगातार बढ़ता है। अगर ये बेरियम का है तो 2 ही होगा, 2,2 होगा तो यानी एक नाभिक, तो एक ऐसे होगा, ठीक। अब मैग्नीशियम में जाएंगे तो ये 2 3 हो जाएगा, तो ये 1 2 और फिर 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे प्रत्येक आवर्त में जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, अंत में 7 होता है पूरा। तो इस तरह से त्रिज्या इनकी क्या होती है, बढ़ती है। ये भी आवर्त सारणी में मैंने पढ़ाया भी, अगर आवर्त सारणी वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देखिए। और इस तरह से बढ़ने पर बाएं से दाएं की तरफ त्रिज्या घटती है, तो ये इनके बढ़ती है। दूसरा इनके गुण क्या है, एक चीज और होता है इसमें, एक है तत्व बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है, अगले वर्ग के एल्यूमिनियम से कुछ विकर्ण संबंध यानी कुछ गुण प्रदर्शित करता है, यानी विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। ये पूछता है परीक्षा में, ये पूछा गया है कि बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे होता है, तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इनके गुण क्या हैं, जल से क्रिया, ये जल से क्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब क्रिया करते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आप ले लें, ये क्षारीय है, जल से क्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा बाहर आती है। यही खाने वाला चूना है, और ये बिना बुझा हुआ चूना है, तो ये बनता है। अब देखिए, तो ये इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, करते हैं और बनाते हैं क्षार यानी हाइड्रोक्साइड। अब इसमें आइए, कैल्शियम क्या है, एक नर्म धातु है, यानी यह इसको भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। हालांकि क्षारीय धातु बहुत ज़्यादा है नर्म, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, नर्म बहुत है, ये पनीर की तरह है नर्म, आप चाहे तो इनको चाकू से काटना संभव है। लेकिन इसमें कैल्शियम जो है सबसे अधिक क्या है, नर्म है धातु, इसको काटना बहुत आसान है। ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, पानी में डालेंगे रिएक्शन ये करेगा। दूसरा, मैग्नीशियम भी ठंडे जल से क्रिया करता है, किंतु न करने का कारण क्या है कि मैग्नीशियम को जब हवा में छोड़ते हैं तो ये बन जाता है, उस पर ये टुकड़ा अगर है तो इस पर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है और ये पानी से क्रिया करता नहीं है। लेकिन जब उस पानी को आप गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम क्रिया करता है पानी से। तो यानी कैल्शियम ठंडे धातु से, ठंडे जल से क्रिया करता है, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है। और ठंडे से क्रिया न करने का कारण उसके ऊपर ऑक्साइड की परत का चढ़ जाना, तो गर्म से ये करेगा और ठंडा से ये। इसमें रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव धातु है, यानी क्षारीय मृदा धातुओं में रेडियो एक्टिव धातु वो कौन सा है, तो वो है रेडियम। इसकी खोज किए थे मैडम क्यूरी ने किया था, पिच ब्लेंड से इसको प्राप्त किया था। ज्वाला का रंग, फ्लेम टेस्ट देते हैं ये, इसमें कैल्शियम का होता है चटक लाल, स्ट्रांसियम का लाल होता है, पटाखे में इस्तेमाल होता है, बेरियम का हरा होता है। आपको ये याद होना चाहिए, ये परीक्षा में आया हुआ है कि पूछता है कि इसका रंग क्या होता है, ठीक। और क्षारीय मृदा धातु में रेडियो एक्टिव धातु कौन सा है, फिर पूछता है कि क्षारीय मृदा धातु में ठंडे जल से क्रिया करने वाली धातु कौन सा है, क्षारीय मृदा धातु में गर्म जल से क्रिया करने वाली धातु कौन सा है, और जलने वाली धातु है कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ देंगे, जला देंगे एक बार ऑक्सीजन के साथ, तो ये फूलझड़ी की तरह जलेगा। इसीलिए मैग्नीशियम मेटल में कभी भी आग लगे तो पानी से उसको बुझाते नहीं है, नहीं तो वो बुझता नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जलता है, तेजी के साथ जलेगा फुलझड़ी की तरह बिल्कुल, और बनाता है MgO बनाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस कर दीजिए, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सीधा सीधा जल आग से गर्म करने पर यानी ज्वाला में जलाने पर ये जलता है, ठीक। ये क्वेश्चन इतना इससे आते हैं। अब इनके कुछ यौगिक हैं, एक और है, चमकदार हैं ये, हल्के हैं ये, और गलनांक और क्वथनांक इनका बहुत कम है, ठीक है।
यौगिक इनके कौन कौन से हैं? तो यौगिक देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, इसी को कहते क्या है हम लोग, इसको कहते हैं जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग 2H2O, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसको, जिप्सम भी कहते हैं। एक और है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट ये भी होता है, लेकिन जब जिप्सम को हम कर देते हैं गरम करीब 150 के आसपास में, ठीक है, और 150 के आसपास में गर्म करने पर बनता है कैल्शियम सल्फेट, और ये बनता है H2O, और यहाँ लगा दीजिए 2, और यहाँ पे एक जो होगा वो ये, ठीक है। 150 के आसपास जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहते हैं POP कहते हैं, POP कहते हैं। इसी को ही हम लोग कैल्शियम को ये 2CaSO4, घबराइए नहीं एकदम, H2O को ही हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 2 को हटा देते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो ये बन जाता है। जब 2 का भाग देते हैं तो कट जाता है, तो इसमें भी 2 का भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है SO4.1/2 H2O, इसको लिखते हैं। इसी को हम जिप्सम कहते हैं, अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम को गर्म करने पे प्राप्त क्या हुआ, हमें POP प्राप्त हुआ। यानी आप फिर से जानिए, इसको हम 2SO4.1/2 H2O लिखें, या कैल्शियम हो गया एक, या ये वाला ऐसे ये लिखें, चाहे इसको या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। परीक्षा में दोनों आता है, पूछ देगा ये वाला, ठीक। तो इसका इस्तेमाल खेतों में होता है, और इसका इस्तेमाल POP बनाने में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल मूर्तियाँ बनाने में, POP सीलिंग विलिंग करने में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं चूने का पत्थर कहते हैं, दुधिया है ये भी हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम, इसको ऐसे लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड कहिए इसे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को जब हम पानी में डाल देते हैं तो बनता क्या है, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब प्लस उष्मा बाहर आती है। चूने को जब आप डालेंगे पानी में तो खौलता है, खौल के वो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, उष्मा बाहर आती है। इसी को कहते हैं भुजा हुआ चूना, जो सुरती उरती में, पान उनमें लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी को खाने वाला चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग भी कहते हैं, ये क्लोरीन का भी क्या है, यौगिक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कहते हैं एप्सम साल्ट भी। एक और आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन दोनों का इस्तेमाल टूथपेस्ट में होता है, टूथपेस्ट मुंह धुलने वाले में। उसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको देख लीजिए, ये परीक्षा में ये भी आया है, इससे सारे परीक्षा में आया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्राइड, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, ठीक। मिल्क मतलब दूध, ये सफ़ेद होता है पानी में। इसका इस्तेमाल जो होता है एंटासिड के तौर पे होता है जब एसिडिटी बढ़ जाती है। तो चूंकि ये हाइड्रोक्साइड है और पेट में बनता है HCl अम्ल, और ये है क्षार, ये क्या हो जाता है, उदासीन। तो इसका इस्तेमाल अल्जेल डाइजीन जो आती है दवा, उसमें इस्तेमाल होता है। ये पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, पेट में जलन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था जिप्सम, गरम किए बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर, खड़ियाँ, चाक, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं गर्म तो होता है प्राप्त। इसको डालेंगे पानी में तो होगा बुझा हुआ चूना, खाने का चूना। और ये है ब्लीचिंग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये है एप्सम साल्ट, और ये है और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में होता है। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल जो होता है वो पेट की जो अम्लता को दूर करने में होता है।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्षारीय मृदा धातु क्यों है, ये ऑक्सीकरण संख्यानिकी क्या है और इसमें कौन सा विकर्ण संबंध दिखाता है और इसके गुण क्या क्या है। इससे एक एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो लेना तो ले लें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे करिएगा लाइक, और पढ़ने वाले लोगों में इसको करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर चैनल पे है तो आप इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।